नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन गौतम। आज की कहानी का नाम है 300 सोने के सिक्के। अकबर के दामाद को बीरबल से बहुत ईर्ष्या थी। उन्होंने एक बार बादशाह अकबर से कहा, जापाना, बीरबल को हटाकर उसकी जगह मुझे नियुक्त किया जाए, क्योंकि मैं बीरबल की तुलना में अधिक कुशल और सक्षम हूँ। इससे पहले कि बादशाह अकबर फैसला ले पाते, ये सूचना बीरबल को मिल गई। ये सुनकर बीरबल ने तुरंत ही इस्तीफा दे दिया और अकबर के दामाद को बीरबल की जगह नियुक्त किया गया। अकबर ने नए मंत्री का परीक्षण करने का फैसला किया। बादशाह ने उसे 300 सोने के सिक्के दिए और कहा, इन सिक्कों को इस तरह खर्च करो कि 100 सिक्के मुझे इस जीवन में ही मिले, 100 सिक्के दूसरी दुनिया में मिले और आखिरी 100 सिक्के ना यहाँ मिले और ना वहाँ मिले। इस बात को सुनकर मंत्री चक्कर में पड़ गया और पूरी रात सो नहीं पाया। मंत्री की पत्नी ने कहा, आप परेशान क्यों हैं? तो मंत्री ने कहा कि राजा ने उन्हें एक दुविधा में फंसा दिया है। अब ये सोचकर ही मेरा दिमाग खराब हो रहा है कि मैं इस स्थिति में खुद को कैसे निकालूं। मंत्री की बीवी ने उनको सुझाव दिया कि आप बीरबल से सलाह क्यों नहीं लेते। पत्नी की सलाह पर उन्हें बीरबल से मदद मांगना ही उचित समझा। इसलिए मंत्री जी बीरबल के पास पहुँचे। बीरबल ने कहा, तुम मुझे ये सोने के सिक्के दे दो, बाकी मैं सब संभाल लूँगा। बीरबल सोने के सिक्कों से भरा हुआ बैग लेकर शहर की गलियों में घूमने लगे। अचानक ही उन्होंने देखा कि एक अमीर व्यापारी अपने बेटी की शादी का जश्न बना रहा है। बीरबल ने 100 सोने के सिक्के निकालकर उस व्यापारी को दे दिया और कहा, सम्राट अकबर ने तुम्हारी बेटी की शादी की शुभकामनाएं और आशीर्वाद स्वरूप ये 100 सोने के सिक्के भेंट दिए हैं। ये बात सुनकर व्यापारी को बड़ा ही गर्व महसूस हुआ कि राजा ने इतना विशेष व्यक्ति के द्वारा इतना महंगा उपहार उन्हें दिया है। उस व्यापारी ने बीरबल को सम्मानित किया और उन्हें राजा के लिए उपहार स्वरूप बड़ी संख्या में महंगे उपहार और सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक बैग दिया। अगले दिन बीरबल शहर के ऐसे क्षेत्र में गए जहां गरीब लोग रहते थे। उन्होंने 100 सोने के सिक्कों से भोजन और कपड़े खरीदे और उन्हें बादशाह अकबर के नाम पर गरीब लोगों में बांट दिया। जब बीरबल वापस आए तो उन्होंने संगीत और नृत्य का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां उन्होंने 100 सोने के सिक्के खर्च कर दिए। अगले दिन बीरबल अकबर के दरबार में पहुंचे और घोषणा कर दी कि उन्होंने वह काम किया जो उसके दामाद नहीं कर पाए। बादशाह अकबर ये जानना चाहते थे कि बीरबल ने ये सब कैसे किया। बीरबल ने सभी घटना को बुलाया और फिर कहा, जो धन मैंने व्यापारी को उसकी बेटी की शादी में दिया था वह वापस आप तक पहुंच गया, और जो धन मैंने गरीबों में बांट दिया वह धन आपको दूसरी दुनिया में जाकर मिलेगा, और जो धन मैंने नृत्य और संगीत में खर्च कर दिया वह आपको ना यहाँ मिले और ना वहाँ मिलेगा। ये बात सुनकर अकबर के दामाद को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और बीरबल को अपना स्थान वापस मिल गया। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।